हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई एम नॉलिनी त्यागी एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ वेरी न्यू एक्सरसाइज विच इज़ 6.3। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने थ्योरम्स ख़त्म की थी, सिमिलैरिटी की। आज हम लोग एक्सरसाइज में उन थ्योरम्स को अप्लाई करेंगे। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि मैं अपना लेक्चर शुरू करूँ, आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ये जो नीचे लाल कलर का बटन है उसे प्रेस कीजिए, दैट यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशंस ऑफ माय चैनल। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा जो कंडीशंस हैं, हम पहले इंट्रो समझ लेते हैं कि हम दो ट्राइंगल्स को, अब तक हमने सिमिलैरिटी पढ़ लिया, सब पढ़ लिया, लेकिन अब बात आती है कि अगर हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं तो हमें कौन कौन से क्राइटेरिया को चेक करना है कि हमारे दो ट्राइंगल सिमिलर हैं या नहीं है। तो मैंने यहाँ पे 4 कंडीशंस लिखे हैं, देख रहे हैं आप। एंगल एंगल एंगल, साइड एंगल साइड, साइड 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 एंड एंगल एंगल। ठीक है, तो इन चारों में से कोई भी एक क्राइटेरिया अगर फुलफिल होगा, अपने कॉन्ग्रुएंसी के लिए चारों क्राइटेरिया पढ़े होंगे, लेकिन आज हम किसके लिए पढ़ेंगे, सिमिलैरिटी के लिए। तो एंगल 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 में क्या होगा, ऑल एंगल्स शुड बी क्या होनी चाहिए, इक्वल। ठीक है, कि जो दो ट्राइंगल्स हैं उसके सारे एंगल्स क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अगर उसके सारे एंगल, तीनों एंगल इक्वल हैं तो हमारा एंगल 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 क्राइटेरिया होगा एंड वील राइट डाउन बाय ए और टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, फिर आता है SAS। SAS मतलब साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड में क्या होगा, सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में यही फ़र्क है। सिमिलैरिटी, कॉन्ग्रुएंसी में हम क्या करते थे, सीधा हम दो साइड चेक करते थे कि इक्वल है तो है, इसमें इक्वालिटी चेक नहीं करेंगे। आप साइड्स के लिए कभी भी इक्वालिटी चेक नहीं करेंगे। हम क्या चेक करेंगे, रेशो ऑफ टू sides are equal and angle is also equal। कौन सा एंगल, द एंगल बिटवीन दीज टू साइड्स। इन दोनों साइड्स के बीच का जो एंगल है वो एंगल इक्वल होगा और ये दोनों साइड्स क्या होंगे, इक्वल रेशो में होंगे। ठीक है, तीसरा क्राइटेरिया आता है SSS, दैट मीन्स तीनों साइड का। तो तीनों साइड का क्या है, ऑल साइड्स शुड बी equal? No, all sides should be proportional. All sides should be proportional। ठीक है जी। और फोर्थ आता है एंगल एंगल। एंगल एंगल और एंगल 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 में क्या फ़र्क है, कोई खास फ़र्क नहीं है। अगर आप दो एंगल भी प्रूफ कर दोगे तो आपको पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो अगर तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है और दो एंगल आपको पता है तो तीसरा एंगल तो अपने आप इक्वल हो जाएगा। तो आप चाहे ये प्रूफ करो चाहे ये प्रूफ करो, बात एक ही है। तो आप बाय एंगल एंगल भी आप कह सकते हो दैट टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। दैट मीन्स जब दो एंगल उसके इक्वल हो तो तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। तो ये तो हुए क्राइटेरियाज। अब आते हैं क्वेश्चंस की तरफ कि क्वेश्चंस में क्या करना है। ठीक है जी, कहाँ गया हमारा रजिस्टर, हाँ जी ये रहा हमारा रजिस्टर। तो चलिए ये आपने लिख लिया होगा, समझना था बेसिकली, क्योंकि अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो ये सारे क्राइटेरियाज जो होंगे यूज़ होंगे हमारे एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 1 में ही। क्वेश्चन नंबर 1 में इस तरह से इसने दो ट्राइंगल दिए हैं फर्स्ट पार्ट में। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, ये 80, ये 40, ये 60, ये 60, ये 80, ये 40 और ये दिया है ABC और PQR। देखिए इसमें तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। फर्स्ट पार्ट के फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे दिया, ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। तो बाय कौन सा क्राइटेरिया लगेगा, मैंने वो क्राइटेरिया इसलिए लगाए क्योंकि यहाँ पे अब वो अप्लाई होंगे। ठीक है, बाय ए क्या हो गया, ए से ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। आई बात समझ में किस तरह से हुआ, क्योंकि ऑल एंगल्स आर इक्वल। फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट हो गया। चलिए सेकंड पार्ट देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट तो इजी था, सेकंड पार्ट भी इजी है। देखिए ये इसने क्या दिया है, सेकंड पार्ट दिया है। इसमें ये क्या कह रहा है कि अब फिर से आपको बताना है कि सिमिलर है या नहीं है।
है जी। तो किस तरह से बताएंगे, बताइए, क्या ये दोनों सिमिलर हैं या नहीं है? थोड़ा सोचिए, 1 सेकेंड वीडियो पॉज कीजिए और सोचिए कि दोनों सिमिलर हैं या नहीं है। अगर हम इन्हें फर्स्ट लुक में देखें तो हमें लग रहा है कि ये दोनों सिमिलर नहीं है इन वेरी फर्स्ट लुक, लेकिन अगर आप इन्हें बहुत ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि इनका जो रेशियोज है ना वो इक्वल है। समझ रहे हैं किस तरह से? देखिए, इस 2 का रेशो इस 4 के साथ, इस 2.5 का रेशो इस 5 के साथ एंड इस 3 का रेशो इस 6 के साथ। अगर इन 3 का रेशोज हम लें, किस तरह से लें? ए बी का रेशो लें किसके साथ? क्यू आर के साथ। बी सी का रेशो लें पी आर के साथ, और किसका? ए सी का। ए सी का रेशो लें पी क्यू के साथ। तो इन सभी का रेशो आपका 1/2 आएगा। 2/4, 1/2, 2.5/5, 1/2, 3/6, 1/2, ये आएगा। तो अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, मेन पॉइंट समझिएगा कि ऐसा नहीं है कि आपको जैसा दिखे वैसा ही हमेशा हो। नॉर्मली बच्चे क्या करेंगे? इस 2 और 6 का रेशो लेंगे, 2.5 और 4 का रेशो लेंगे, 3 और 5 का रेशो लेंगे। रेशोज इक्वल नहीं आएंगे क्योंकि एंगल साइड्स जो है वो प्रोपोर्शनल नहीं आएंगी। लेकिन अगर आप इस तरह से ले रहे हैं तो रेशोज इक्वल आ रहे हैं, साइड प्रोपोर्शनल आ रही है। दैट मीन्स क्या होगा? यस, दिस इज सिमिलर। दीज 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय एस। तीनों साइड होंगी। लेकिन इसमें जो मेन ट्विस्ट है, इसमें है लिखने का सारा गेम कि आपने इसे लिखा सही है या नहीं सही है। अब अगर आपने इसे सीधे लिख दिया ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू पी क्यू आर, क्वेश्चन गलत गया। 1 नंबर, एक ही नंबर का आता है, ज़्यादा का नहीं आता, लेकिन 1 नंबर भी गया। हम क्यों छोड़े 1 नंबर जब हम ला सकते हैं? ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा किस तरह से अभी से हमें लिखना है। इधर तो ए बी सी ही लिख लिया हमने, सिमिलरिटी का साइन भी लगा लिया। इस वाले को हम इसके हिसाब से एडजस्ट करेंगे। कैसे करेंगे? ए बी का रेशो किसके साथ है? क्यू आर के साथ, यानी कि ए बी के करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स क्यू एंड बी के करस्पॉन्डिंग आर। बी सी के रेशो में कौन है? आर पी। तो बी के तो अभी आर आया था, सी के कौन? पी। इसी तरह से सी ए के साथ कौन? पी क्यू। तो ये वाला ट्राइंगल तो हम ए बी सी ऐसे शुरू करें, लेकिन ये वाला कहाँ से शुरू करेंगे? क्यू से। क्यू आर पी। आई बात समझ में कैसे होगा? इसे क्या लिखेंगे? ट्राइंगल क्यू आर पी। एक बार और समझिए, ये ए बी क्यू आर, इसका मतलब ए से शुरू अगर मैं कर रही हूँ, ए से बी जा रही हूँ तो क्यू से आर जाऊंगी। बी सी 2.5 था, बी सी का रेशो किसके साथ लिया? आर पी के साथ। तो मैं बी से सी तक गई, ए से बी तक गई, बी से सी तक गई, तो यहाँ पे क्यू से आर से गई और आर से पी पे गई। सिमिलरली सी से ए पे जा रही हूँ तो यहाँ पे पी से क्यू तक आऊँगी, इसीलिए मैंने क्यू आर पी गई, इधर ए बी सी गई। बात आई समझ में? यही मेन पॉइंट है जहाँ बच्चे गड़बड़ करते हैं। बाकी पूरे एक्सरसाइज में कहीं गड़बड़ नहीं करोगे आप, लेकिन ये लिखने में ज़रूर गड़बड़ करोगे, मुझे पता है ये बात। ठीक है जी, चलिए ये हमारा हो गया सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट देख लेते हैं क्या कह रहा है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में भी कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है। यहाँ पे ये आपको धोखा दे रहा है, धोखा, समझ लो, सीधे सीधे नहीं बता रहा क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। अच्छा जी, देखिए अब इसमें ध्यान दीजिए, क्या किसी भी तरह से हम इन्हें एडजस्ट करें, क्या इनका रेशो कभी इक्वल आ सकता है? 3 का 6 के साथ मैडम जी 1/2 आ सकता है, 2 का 4 के साथ मैडम जी 1/2 आ सकता है, लेकिन 2.7 का 5 के साथ 1/2 तो नहीं आएगा। 2.5 होना चाहिए था, वहाँ पे होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। तो इस केस में आप इन्हें किसी भी तरह से एडजस्ट करके देख लीजिए, इसका आंसर हमेशा नो आएगा, क्योंकि इसमें रेशोज़ जो हैं वो इक्वल नहीं हैं। अगर ये 2.7 2.5 हो जाता तो हो जाता, समझ रहे हैं? चलिए, तो ये तो नो हो गया। तो फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या कह रहे हैं? फोर्थ पार्ट में क्या कह रहे हैं? देखिए एनसीईआरटी में कुछ इस तरह का क्वेश्चन दिया है। तो अगर हम एंगल देखें तो एंगल इक्वल है। साइड्स का रेशो देखें, 6 और 5 और 2.5 और 10 का तो नहीं आता, लेकिन 2.5 और 6 और 5 और 10 का लूँ तब भी नहीं आता। तो इसका आंसर है सिंपली नो।
लेकिन आंसर शीट में आपको आंसर कीज अगर आप चेक करेंगे तो वहाँ पे दिया है यस। क्यों दिया है? क्योंकि इस क्वेश्चन में है मिसप्रिंट। मिसप्रिंट क्या है? ये 6 की जगह ये 5 है। अगर इस 6 की जगह इस 5 ये 5 आ जाएगा तो आप देखिए mn का रेशो pq के साथ 2.5 अपॉन mn अपॉन pq इज इक्वल्स टू 2.5 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू कितना आ गया 1/2। सिमिलरली ml अपॉन QR क्या आ गया 5/10। फिर से क्या आ गया ना रेशो इक्वल। तो अगर यहाँ पे 5 की जगह 6 आए तो इसका आंसर है नो, लेकिन अगर यहाँ 6 की जगह 5 आए तो इसका आंसर है यस, इट इज सिमिलर बाय SAS। ठीक है जी, क्योंकि एंगल ऑलरेडी इक्वल है, दो साइड्स का रेशो जो है वो इक्वल आ गया, प्रोपोर्शनल आ गई दोनों साइड। अब बात आती है कि लिखेंगे कैसे। चलिए फिर से लिखते हैं। वही हम ABC पकड़ेंगे अपना। अच्छा ABC तो है ही नहीं इसमें, MNL पकड़ेंगे, MNL तक गए। ठीक है, M से N पे गए, N से L पे गए। तो अब इधर कहाँ जाएंगे? इधर शुरू तो हमने देखो एंगल 70 वाले से किया था, तो शुरू तो कहाँ से करेंगे? इसे सिमिलरिटी का साइन लगाएंगे, ट्राइंगल शुरू करेंगे Q से। अब Q से R पे जाएं या Q से P पे जाएं, ये चीज़ देखनी है। MN का रेशो किसके साथ लिया था? PQ का, यानी कि Q से P की तरफ जाना पड़ेगा। तो ऐसा भी नहीं है कि आप ऐसे ही घूम के जाएं, इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑल्सो। तो यहाँ पे आपको Q से P जाना पड़ेगा। जहाँ पे M से N आए थे, यहाँ से Q पे P जाओगे, क्योंकि इसका और इसका रेशो आपको लेना है, इसका और इसका रेशो आपको लेना है। तो ये क्या हो गया? Q से कहाँ गए? P, और P से तो सीधा R ही आओगे। आगे चेक करना है तो आगे भी कर सकते हो। PR का और NL का तो रेशो ही नहीं दिया, इसके आगे आओगे LM और RQ ही आ जाएगा तुम्हारा, ये तुम्हारा सिमिलर आ गया। ठीक है जी, चलिए फोर्थ क्वेश्चन हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? फिफ्थ में देखिए, फिफ्थ में फिर से वही बात आ जाएगी। फिफ्थ को देख के आपको लगेगा कि मैम ये तो सिमिलर है, चलो बना ही लेते हैं इसे भी। फिफ्थ को देख के ऐसा लग रहा है हमें कि ये सिमिलर है, बट ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस क्वेश्चन में आप देखो तो एंगल जो है दोनों साइड्स के बीच में है। जो साइड्स हमें गिवन है उनके बीच में हमारा एंगल है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 में चेक करोगे, आप देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे 80 दिया है और ये 2.5 और 3 दिया है। और इस केस में यहाँ पे 80 दिया है और ये आपको दिया है। यहाँ पे तो इस एंगल के साइड वाली दोनों साइड दे दी, लेकिन इस केस में क्या दे दिया? इस एंगल के साइड वाली नहीं दी। अगर इसकी जगह ये वाली 3 होती, दोनों हो जाते सिमिलर, लेकिन इस केस में क्या होगा? नहीं होंगे। बात आई समझ में? क्यों नहीं होंगे? क्योंकि इसमें SAS नहीं हो रहा। ये वैल्यू नहीं पता ना हमें, ये तो कितनी भी हो सकती है। अगर ये हमें पता होती तो हम चेक कर लेते, लेकिन अब नहीं पता तो नहीं है। सिक्स्थ पार्ट में क्या कह रहा है? सिक्स्थ पार्ट में इसने मुझे दो एंगल दिए हैं, एक में 70 और 80 दिया है, एक में 80 और 30 दिया है। तो सॉरी, अगर आप पहले वाले ट्राइंगल में तीसरी साइड निकालें, देखिए यहीं पे मैं बना लेती हूँ इसे जल्दी से। ये 80, ये 70 और इसमें यही 80 है और ये 30 है। तो देखो, या तो इस वाले ट्राइंगल में तीसरा एंगल निकाल लो या इस वाले ट्राइंगल में निकाल लो, बात एक ही है। तो अगर मैं इस वाले ट्राइंगल में ये तीसरा एंगल निकालूं तो तीनों का सम कितना? 180। एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F इज इक्वल्स टू 180। तो एंगल F कितना आ जाएगा मेरा? 180 माइनस 70 प्लस 80, 70 प्लस 80 150, दैट इज कितना आ गया? 30 डिग्री। अब देखो, ये भी 30, ये भी 30, ये भी 80, ये भी 80, तो बाय एंगल। इसमें तीसरा निकालने की जरूरत नहीं है। अभी बताया था ना शुरुआत में, जो क्राइटेरिया बताए थे कि दो एंगल भी अगर इक्वल हो जा रहे हैं तो भी हमारे दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। इसमें दोनों सिमिलर हो जाएंगे बाय ए ही लिख दोगे आप। एंड सिमिलरिटी के लिए क्या लिखोगे? DEF इज सिमिलर टू PQR, सिंपल लिख दोगे इसमें, क्योंकि इसमें तो वही करस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना, ये इसके, ये इसके, ये इसके, कोई भी एंगल इधर उधर किया नहीं है इसने। ठीक है जी, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ वेरी गुड क्वेश्चन। हाँ जी, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस तरह से इसने दिया है। ये एक फिगर आपको दिया है, इसने ये चीज़ें गिवन है। गिवन कंडीशंस मैंने पहले ही लिखी हैं। क्या क्या गिवन है? ODC इज सिमिलर टू OBA। ये वाला ODC इज सिमिलर टू OBA। लिखने का तरीका समझ लेना हमेशा,
सिमिलैरिटी में सारा गेम जो है वो ट्राइंगल को लिखने का है। अगर इसने ओ डी सी कहा है ओ बी ए के, तो डी और बी इक्वल होंगे, ऐसा मत कर देना डी और ए इक्वल कर दो, ठीक है। ये 70 है तो ये अपने आप क्या हो गया 70 बाय सिमिलैरिटी, ठीक है जी। चलिए ये हमें निकालना नहीं है, क्या निकालना है वो देखते हैं। ओ डी सी सिमिलर हो गया ओ बी ए के, फिर आगे क्या दिया है एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी ये वाला एंगल इसने हमें दिया है, ये मैंने लिख भी दिया है 125 डिग्री, और ये वाला एंगल इसने हमें 70 डिग्री दिया है। पूछा क्या क्या है इसने हमसे पूछा है एंगल डी ओ सी। अब देखिए डी ओ सी दैट मीन्स दिस एंगल। अब थोड़ा सा ध्यान दो, क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चंस में सबसे शानदार बात यही है कि आपका फिगर देखते ही क्वेश्चन खत्म हो जाता है, आपको ज़्यादा डीप में जाना ही नहीं है। अब फिगर ध्यान से देखो एंड इट विल बी सॉल्व। कैसे होगा देखो, ये डी बी एक लाइन है, डी बी एक स्ट्रेट लाइन है, ये 125 और स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है 180 डिग्री। एज डी बी इज स्ट्रेट लाइन, सो एंगल डी ओ बी इज इक्वल्स टू कितना हो गया स्ट्रेट लाइन का एंगल 180 डिग्री। ये 180 डिग्री है और 180 डिग्री सम किस किस का है डी ओ सी प्लस सी ओ बी, एंगल डी ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सी ओ बी आपको गिवन है, कितना गिवन है 125, डी ओ सी निकल जाएगा, शाबाश निकल जाएगा, निकाल दीजिए। तो ये हमारा डी ओ सी निकल के आ गया 180 माइनस 125। चलो चलो घटाओ जल्दी से, घटाऊंगी भी मैं ही क्या, चलो घटा लेती हूँ, तुम तो क्या ही घटाओगे। ये 5 वही 5 कितना आ गया 55 डिग्री 55 डिग्री। तो ये आ गया हमारा 55 डिग्री, ये एंगल आ गया। अब हमें दूसरा क्या निकालना है डी सी ओ निकालना है, डी सी ओ। एक ट्राइंगल के अंदर हमें 2 एंगल पता है तो तीसरा अपने आप पता चल जाएगा, चल जाएगा नहीं चल जाएगा, चल जाएगा, वेरी सिंपल। ये वाला आपको निकालना है, इन तीनों का सम फिर से 180 डिग्री। तो एंगल डी प्लस एंगल सी प्लस एंगल ओ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और एंगल डी सी ओ इज इक्वल्स टू कितना आएगा, इन दोनों का हमें पता है 70 डिग्री। एंड यहाँ पे लिख लोगे इन ट्राइंगल डी सी, डी ओ सी लिख लो, डी सी ओ लिखने की बात है यहाँ पे। तो डी सी ओ इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 180 माइनस 70 प्लस 5, ठीक है, और 70 और 55 125 अगेन, तो ये भी कितना आ गया 55 डिग्री। तो ये वाला भी हमारे पास कितना आ गया 55 डिग्री, 2 एंगल आ गए। तीसरा क्या निकालना है ओ ए बी, ओ ए बी। अब जब दोनों सिमिलर हैं, ये एंगल 55 है तो ये भी कितना होगा 55। ये भी कैसे लिख दोगे बाय सिमिलैरिटी। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, डायगोनल्स ए सी एंड बी डी ऑफ ए ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम मैंने पहले भी बताया था आपको, ट्रेपीजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी 2 साइड पैरेलल होती हैं, 2 साइड पैरेलल नहीं होती हैं, ठीक है जी। तो अगर ये मेरा एक ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम इज ए क्वाड्रिलेटर विच हैव 2 साइड्स पैरेलल एंड 2 साइड्स आर नॉन पैरेलल। तो अगर ये मेरा ए बी सी डी है, जिसमें इन्होंने हमें पैरेलल साइड्स कौन कौन सी दी हैं, ए बी एंड सी डी। ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी सी डी के पैरेलल है तो अपने आप ए डी और बी सी पैरेलल नहीं होंगी। इसके डायगोनल्स हैं ए सी और बी डी, ऑब्वियसली ए सी और बी डी आएंगे, ए सी एंड बी डी, जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ओ पे। यूजिंग ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन फॉर 2 triangles show that OA upon OC, this upon this is equals to OB upon OD। इन दोनों में हम सिमिलैरिटी क्राइटेरियन लगा लेते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है। आपने 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, जब 2 पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो बहुत सारे एंगल्स उसमें इक्वल हो जाते हैं। अगर आप इसे ध्यान से देखें, इस फिगर को ध्यान से देखें तो कुछ ऐसा ही है, ये दोनों पैरेलल लाइंस और ये उसे एक ट्रांसवर्सल काट रहा है, ये भी उसे एक ट्रांसवर्सल काट रहा है, ये दोनों क्या है इसके 2 ट्रांसवर्सल हैं। तो अगर आप याद करें, इस तरह से एक पैरेलल 2 पैरेलल लाइंस होती थी और ये कट करती थी, तो ये वाली एंगल्स जो क्या होते थे इक्वल होते थे। क्यों इक्वल होते थे मैम जी, इक्वल तो होते थे, लेकिन क्यों होते थे, क्योंकि ये हमारे इंटीरियर एंगल्स होते थे, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखो, इस
इस तरह से Z बन रहा है, AC इज ट्रांसवर्सल एंड AB इज पैरेलल टू CD, सो दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल। ठीक है, सिमिलरली इसी ट्राइंगल में ये वाला एंगल इस वाले एंगल के, ठीक है जी। ऑल्सो दिस एंगल इज इक्वल्स टू, कैसे हो गए हमारे शीर्षाभिमुख कोण हो गए। शीर्षाभिमुख कोण मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते थे। वर्टिकली अपोजिट एंगल अगर दो लाइंस इस तरह से कट करें तो ये दोनों एंगल्स क्या होते हैं, हमेशा एक दूसरे के इक्वल होते हैं, विच आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल, या हिंदी में उन्हें कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्योंकि ये दोनों क्या हो गए, अब सिमिलर ट्राइंगल्स हो गए। ठीक है जी, तो चलिए अब लिख भी देते हैं, जब इतना सब बता दिया। एंगल बी पहले लिख लेंगे इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD। एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल DOC, कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, सिमिलरली एंगल OAB ये वाला, इसके नहीं इसके इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, इसके, इज इक्वल्स टू एंगल OAB इक्वल हो गया OCD के। क्यों हो गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। रिमेंबर, जब दो लाइन होती थी इस तरह से कट करता था तो जो Z बनता था, तो Z के अंदर वाली दोनों एंगल्स क्या होते थे, इक्वल होते थे, और इन दोनों एंगल्स को क्या कहते थे हम, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है जी, हाँ जी। तो अब हमारा क्या हो गया, दो एंगल हो गए, तीसरा एंगल करें ना नहीं करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सो यहाँ कर लेते हैं, बाय एंगल ट्राइंगल AOB इज सिमिलर टू ट्राइंगल। देखिए एंगल A और एंगल C इक्वल थे, तो इसीलिए अगर हमने यहाँ A से शुरू किया है तो यहाँ भी कहाँ से शुरू करेंगे, C से, तो COD। ये चीज़ मैं बार बार बोल रही हूँ आपको, सिमिलैरिटी में लिखने का सबसे बड़ा गेम है। अगर आपने यहीं पे DOC लिख दिया, कॉन्ग्रुएंसी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, आप ABC को किसी भी तरह से लिख दो, लेकिन यहाँ पे फ़र्क पड़ता है। अगर आपने इस AOB को DOC के सिमिलर दिखा दिया तो आपको फिर एंगल D और एंगल A इक्वल दिखाने पड़ेंगे, जो भी गलत हो जाएगा, होंगे नहीं इक्वल। तो इसलिए यहाँ पे बार बार मैं एक चीज़ आपको रिपीट कर रही हूँ कि जब आप एंगल लिखो, जब आप सिमिलैरिटी लिखो तो थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा सा फोकस करो। ठीक है, तो ये दोनों सिमिलर हो गए। जब ये दोनों सिमिलर हो गए तो इन दोनों की साइड्स का रेशो क्या होगा, इक्वल होगा। कौन कौन सी साइड का रेशो इक्वल होगा, AB अपॉन CD तो एज इट इज़ होगी, इज इक्वल्स टू AO अपॉन AO का रेशो किसके साथ जाएगा, OC के साथ जाएगा, एंड इसमें OB का रेशो किसके साथ जाएगा, OD के साथ जाएगा। एंड दिस इज द थिंग विच वी हैव टू प्रूव, यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी, हमारा हैंड्स प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं जल्दी से। और 4 में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में इसने कुछ इस तरह से आपको गिवन है, QR अपॉन QS इज इक्वल्स टू QT अपॉन PR एंड एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 एंड यू हैव टू प्रूव दैट ट्राइंगल PQS इज सिमिलर टू ट्राइंगल TQR। मतलब जो छोटा वाला ट्राइंगल है वो बड़े वाले ट्राइंगल के क्या है, सिमिलर है। यहाँ तक तो चीज़ हमें क्लियर है, पिक्चर क्लियर है क्या करना है। लेकिन इस क्वेश्चन को, बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, बड़ा मज़ा आने वाला है। तो देखिए करना क्या है, मुझे PQS चाहिए TQR के, तो मैं क्या करती हूँ, PQS को उठा के अलग बना लेती हूँ ताकि मैं इस जंबल में ना फंसूँ, अपनी सहूलियत के लिए। ठीक है, तो हमने ये अलग से बना लिया, क्या बना लिया, PQS। हमें ये PQS सिमिलर बनाना है बड़े वाले ट्रायंगल के। अंदर की सारी चीज़ भूल जाइए अभी फ़िलहाल के लिए, बस पूरी तरह से नहीं भूलनी है, फ़िलहाल के लिए भूलिए। तो इस ट्रायंगल को, इस बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर दिखाने के लिए पहली चीज़ तो हो गई कि हमें एक एंगल लेना है और दो साइड्स के रेशियो लेने हैं। तो एंगल देखो, यहाँ पे भी एंगल क्यों है और यहाँ पे भी, इस बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर भी तो एंगल क्यों है। तो इन दोनों ट्रायंगल को जब हम लेंगे तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो ऑटोमेटिकली इक्वल हो गए क्योंकि सेम ही एंगल है। ठीक है, पहली चीज़ क्लियर हो गई। दूसरी चीज़, मुझे चाहिए इन दोनों साइड्स का रेशो इन दोनों साइड्स के रेशो के साथ। तो एक रेशो तो इन्होंने मुझे दिया है, QR अपॉन QS तो दिया है, इस पूरे का बड़े वाले का अपॉन QS का। मुझे दूसरा रेशो कौन सा चाहिए, मुझे चाहिए, जब मैंने QR लिया है ऊपर तो QT चाहिए, QT है, नीचे मुझे PQ चाहिए,
समझ लो, मुझे PR नहीं चाहिए, इन्होंने मुझे PR दे दिया, लेकिन साथ में मुझे इन्होंने एक कंडीशन और दे दी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, इक्वल है। मैं क्वेश्चन इसलिए सॉल्व नहीं करी क्योंकि मुझे पहले आपको समझाना ज़्यादा ज़रूरी लगता है, ठीक है। तो अब देखिए, इन ट्राइंगल PQR, अगर मैं इस ट्राइंगल PQR को अलग से प्लॉट करूँ तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। एक ऐसा एंगल, यहाँ पे Q, यहाँ पे R, यहाँ पे P, ये 1 और ये वाला 2 आ जाएगा, ये वाला 2 इसके अंदर आ जाएगा। आप अगर आपने ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हो, आपने क्लास 9 में पूरा ट्राइंगल पढ़ा होगा, तो आपको ये चीज़ पता होगी कि एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी दो साइड, दो बेस के एंगल्स इक्वल हों, वो कैसा ट्राइंगल होता है, कैसा होता है, वो एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसकी दो साइड हो गई इक्वल, क्योंकि ये कैसा बन गया, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया, एक समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। तो जब ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसकी ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो मेरा PR किसके इक्वल हो गया, PQ के, और बस जी मेरा काम खत्म हो गया। तो अब हम इसे करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। इन ट्राइंगल PQR, पहले PQR में ही मैं ले रही हूँ, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, so it is an isosceles triangle that is PQ is equals to क्या हो गया मेरा, PR, ठीक है जी। चलिए जी, यहाँ तक बात हो गई, इसे हम इक्वेशन 1 बना के छोड़ देंगे। अब आते हैं हम अपने मेन पॉइंट पे, ये हमने छोड़ दिया यहीं पे। इन ट्राइंगल PQS एंड ट्राइंगल TQR, अब मैं बड़ा वाला ट्राइंगल, छोटा वाला ट्राइंगल, जो दोनों मुझे सिमिलर प्रूफ करने हैं वो दोनों ले रही हूँ। तो क्या होगा, एंगल Q इज इक्वल्स टू एंगल Q, लिखने की ज़रूरत नहीं है, दिखाई दे रहा है, सेम ट्राइंगल, सेम एंगल्स है। एंड QR अपॉन QS इज इक्वल्स टू QT अपॉन PR, गिवन है ये चीज़, जबकि PR मेरा किसके इक्वल आया है, PQ के। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 QR अपॉन QS इज इक्वल्स टू QT अपॉन PR की जगह क्या पुट करेंगे, PQ। अब देखिए, अब मेरा SAS हो गया, दो साइड्स का रेशो और उनके बीच का एंगल क्या है, इक्वल है। सो बाय SAS ट्राइंगल, बस लिख देंगे फाइनल वही आंसर हमारा, PQS इज सिमिलर टू ट्राइंगल TQR। था ना मज़ेदार क्वेश्चन, सिर्फ ये एक 1 और 2 वाला फंडा था और बाकी कुछ नहीं था क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है। स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा आप लोगों ने, ले लिया, इतना टाइम कहाँ लगाते हैं आजकल के बच्चे स्क्रीनशॉट लेने में, कॉपी पेन तो लेके बैठना नहीं है कि लिखना है पूरा ना। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, कहाँ है जी क्वेश्चन नंबर 5। हाँ जी, इसने कहा कि एक ट्राइंगल है PQR, इस तरह से PQR, S and T are the points on side PR and QR। PR पर है साइड एंगल, साइड S, पॉइंट S, और QR पर, QR कहाँ है, यहाँ, QR पे क्या है, T, such that angle P, this angle is equals to RTS, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ यू हैव टू प्रूव दैट ट्राइंगल RPQ इज सिमिलर टू RTS। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। इसने ये एंगल देके हमें प्रूफ क्या करना है वो हम अभी देख लेंगे। पहले हम लेंगे इन ट्राइंगल PQR एंड ट्राइंगल, छोटा वाला ट्राइंगल लेंगे STR, ठीक है। एंगल T पूरा ही लिख लेते हैं क्योंकि एंगल T थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। एंगल STR इज इक्वल्स टू एंगल QPR, गिवन है जी मैडम जी, गिवन है। एंड एंगल R इज इक्वल्स टू एंगल R, सेम ही तो एंगल है, सेम ही है। सो बाय एंगल ट्राइंगल
TR is similar to triangle STR is similar to मेन पॉइंट S ये वाला, जब T P के इक्वल है, R कॉमन है तो S किसके इक्वल होगा, Q के। तो अगर यहाँ S से शुरू किया है तो कहाँ से शुरू करेंगे, Q से। ट्राइंगल Q T के इक्वल कौन है, P, और R तो R के इक्वल है ही। Here is the proof which we have to prove। ओके जी, यही प्रूफ करना था। इन्होंने RPQ लिखा है, आप भी RPQ लिख के भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, चलिए जी क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी हो जाएंगे क्योंकि आपका मेन पॉइंट समझ में आ गया ना, मेन पॉइंट समझ में आ गया आप लोगों को। देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें इसने हमें एक डायग्राम दिया और इसने कहा ABE इज कॉन्ग्रेंट टू ACD। ठीक है, शो दैट ADE ट्राइंगल ADE इज सिमिलर टू ABC। ठीक है, हमें इसने दिया है, पहले गिवन लिख लेते हैं क्योंकि गिवन ही सबसे ज़्यादा काम आता है। गिवन क्या है, ट्राइंगल ADC इज कॉन्ग्रेंट टू, क्या गिवन है, ACD इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ABE। ठीक है जी, एंड प्रूफ क्या करना है हमें, ट्राइंगल ADE इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल्स में लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए AB इज इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, AC के हो जाएगा बाय CPCT। रिमेंबर CPCT, कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स, रिमेंबर। चलिए, कॉमन पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल AB इज इक्वल्स टू AC हो गया। सिमिलरली उन्हीं दोनों ट्राइंगल्स में जब हो लेंगे तो हमारे छोटे वाले पार्ट भी तो इक्वल होंगे। AE इज इक्वल्स टू AD, ये भी आपका सेम ही पॉइंट आएगा। ये इक्वेशन 1 आ गई, ये इक्वेशन 2 आ गई। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, अगर मैं 1 and 2 को डिवाइड करूं तो मेरा क्या आएगा, AB अपॉन AE। ऐसे मत करो, इसे AD इज इक्वल्स टू AE लिख लो, AD इज इक्वल्स टू AE लिख लो, एक ही बात है, कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं क्योंकि मुझे AB के साथ क्या चाहिए, AD चाहिए। ठीक है, तो AB अपॉन AD इज इक्वल्स टू AC अपॉन AE। अब देखिए दो रेशोज इक्वल आ गए। ऑल्सो एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल A, कॉमन एंगल है। सो बाय, आप बताएंगे आप खुद से, SAS बाय SAS, साइड एंगल साइड, दो साइड्स का रेशो और बीच वाला एंगल इक्वल है। तो ये हमारा क्या हो गया, सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया हो गया। सो एंगल ट्राइंगल ADE इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। ये तो आप लिख ही देंगे, बाय SAS ट्राइंगल ADE इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। चलिए जी, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी खत्म हो गया। इसी के साथ हम ये एक्सरसाइज यहीं पे अभी ख़त्म करते हैं। इसके आगे के लेक्चर में हम लोग आगे के क्वेश्चंस खत्म करेंगे। एक्सरसाइज बहुत लंबी है, एक दिन में खत्म होगी नहीं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।